नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे क़ुरआनी कायदा का लेसन नंबर 1 यानी क़ुरआनी कायदा का सबक नंबर 1। सबक नंबर 1 में हम मुफ़रद हरूफ बिल तरतीब पढ़ेंगे। मुफ़रद हरूफ बिल तरतीब का मतलब होता है तरतीब से, जैसे कायदे में लिखे होते हैं अलिफ बा ता सा, इस तरह। बिल तरतीब का मतलब होता है तरतीब से पढ़ना। मुफ़रद हरूफ को हम तरतीब से पढ़ेंगे, बिल तरतीब। पहले हम इस सबक के क़वाइद देख लेते हैं जो इस सबक में हमने पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है अप्लाई करेंगे इसको अपने तख्ती में, अपने सबक में। सबसे पहले है कि नुक्तों की पहचान करेंगे हम। शक्ल जो हरूफ होते हैं नुक्तों की वजह से उनमें उनकी आवाज़ों में फ़र्क पैदा होता है और उनके फ़र्क का पता चलता है। जैसे बा ता लिखिए एक तरह ही जा रहे हैं, लेकिन नुक्तों की वजह से इनकी आवाज़ें भी चेंज हो जाएंगी, इनकी शक्लें भी चेंज हो जाएंगी। ता सा दाल ज़ाल रॉ ज़ा वगैरह, इस तरह नुक्तों की वजह से हम फ़र्क कर रहे हैं इसकी वजह। अब नुक्ते की पहचान हम देख लेते हैं कि नुक्ते होते किस किस तरह होते हैं। नुक्ते की पहचान, नुक्ता ये जो डॉट बना होता है ना, उस शक्ल में होता है जिसकी तादाद कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 होती है। नुक्ते की जो तादाद होती है वो कम से कम 1 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 होती हैं, ठीक है। एक नुक्ता कभी हर्फ के ऊपर होता है जैसे फ़ा, और कभी हर्फ के नीचे होता है जैसे बा, और कभी हर्फ के दरमियान में होता है जैसे जीम। ये हमने पढ़ा एक नुक्ते की मिसाल। जब एक नुक्ता हर्फ के ऊपर होता है तो एक नुक्ता कभी हर्फ के ऊपर आता है, कभी नीचे और कभी दरमियान में, जैसे फ़ा बा जीम, ठीक है। इसी तरह इसमें मिसालें और भी आएंगी, ज़ाल ज़ा दौद ज़ौ, ठीक है। ये हर्फ के ऊपर आने वाला एक नुक्ता। अब हम पढ़ेंगे दो नुक्ते कभी हर्फ के ऊपर होते हैं जैसे ता, ठीक है। कभी हर्फ के 2 नुक्ते ऊपर होते हैं जैसे ता क़ाफ, और कभी हर्फ के नीचे होते हैं जैसे या, ठीक है। हर्फ के नीचे आ रहा है ना ये या। 3 नुक्ते सिर्फ हर्फ के ऊपर होते हैं, हर्फ के नीचे नहीं होते। जो 3 नुक्ते होते हैं वो हर्फ के ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते, जैसे सा शीन, ठीक है। ये हर्फ के ऊपर हो गया। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 है कि जो मोटे हरूफ पढ़े जाते हैं उनको हम खूब पढ़ेंगे। मोटे हरूफ को हरूफ मुस्तालिया भी कहते हैं, और मोटे हरूफ जो हैं वो 7 होते हैं। खा स्वाद बौद ता ज़ा गैन क़ाफ। जिन हरूफ में सीटी की आवाज़ पैदा होती है इन्हें सीटी की आवाज़ पैदा करवाएंगे, मतलब इनमें सीटी की आवाज़ खूब पैदा होगी, जैसे ज़ा सीन सौद। इसमें जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें एक बात तो ये है कि हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ जो हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से? खा स्वाद बौद ता ज़ा गैन क़ाफ, ठीक है। ये मोटे हरूफ हो गए। और सीटी की आवाज़ पैदा होती है वो हरूफ 3 है, ज़ा सीन सौद। इन हरूफ का जो है हम बहुत ख्याल रखेंगे हर जगह पे। अभी तो सबक नंबर हम 1 पढ़े हैं, तो सबक नंबर 1 में भी इन हरूफ का ख्याल रखते हुए आगे बाकी सबक अदा करेंगे। अब सब बाकी सबक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है कि
इस सबक को अच्छी तरह याद करेंगे। जब ये सबक सही से याद हो जाए तो दोबारा शुरू कराएं। इस तरह पहले दाईं तरफ से, फिर बाईं तरफ से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। ये मशक करने का तरीका होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद है मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़ेहा फ़र्क रखेंगे। जैसे सा, सीन, रा, ज़ा, ज़ा, ठीक है। सा और सीन इन दोनों में वाज़ेहा फ़र्क रखना है हमने। दाल, ज़ा इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद दाल, ज़ा, ठीक है। फिर उसके बाद सीन और स्वाद दोनों की आवाज़ सेम ही आती है, फिर इसलिए इन आवाज़ में फ़र्क रखते हुए पढ़ेंगे। हमज़ा, आइन, हा, हा, क़ाफ़, काफ, ज़ाद, ज़ा, ठीक है। अरबी ज़बान में हरूफ तहज्जी 29 हैं, यानी 29 है, जबकि हमारी कौमी जो उर्दू ज़बान है उसमें हरूफ तहज्जी 37 है। उर्दू ज़बान में 8 हरूफ ज़ायद लिखे जाते हैं और वो ये हैं पे, टे, चे, डे, रे, जे, गाफ, ये, ठीक है। ये जो हरूफ हैं ये उर्दू ज़बान में पढ़े जाते हैं। इनके अलावा 2 चश्मी हा यानी हा से मिलकर बनने वाले हरूफ बे, पे, ते वग़ैरह उर्दू के मुस्तकिल हरूफ हैं। इसी तरह अरबी और उर्दू हरूफ तहज्जी का फ़र्क भी बच्चों को ज़हन नशीन करवाएं। मतलब कि आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि हरूफ जो तहज्जी हैं अरबी ज़बान वाले वो 29 हैं, सिर्फ आपने इतना ही याद करना। उर्दू ज़बान में जिन हरूफ को इमाला यानी बड़ी ये के साथ अदा किया जाता है, जिसे बे पढ़ा जाता है, इमाला बोलते हैं बड़ी रे को, बड़ी रे के साथ अदा किया जाता है जिसे बे पढ़ा जाता है। इन हरूफ को अरबी ज़बान में अलिफ़ के साथ अदा किया जाता है, जिससे बा। उर्दू ज़बान में जब इसको पढ़ते हैं तो हरूफ तहज्जी इमाला के साथ पढ़े जाते हैं, और जब अलिफ़ के साथ हरूफ अरबी ज़बान में पढ़ते हैं तो अलिफ़ के साथ पढ़े जाते हैं, जैसे बा। जिन हरूफ के तलफ़ुज़ में 2 हरूफ आ जाते हैं, जिन हरूफ के तलफ़ुज़ करने में 2 हरूफ आ जाते हैं वो हरूफ अलिफ़ के साथ पढ़ जाते हैं, और जिन हरूफ के तलफ़ुज़ करने में 3 या 3 से ज़ायद हरूफ आते हैं वो अरबी और उर्दू में एक तरह से पढ़ जाते हैं, जैसे जीम, शीन, हमज़ा। अब जीम, शीन और हमज़ा जो है एक ही तरह से पढ़े जाते हैं, उर्दू में भी और अरबी में भी। और इन्होंने जो बताया कि जिन हरूफ के तलफ़ुज़ में 2 हरूफ आते हैं वो हरूफ अलिफ़ के साथ पढ़े जाते हैं। 2 हरूफ मतलब के ज़ा हम ज़ा को पढ़ते हैं, ज़ा, ज़े पढ़ते हैं, ज़ेल पढ़ते हैं, ज़ा को पढ़ते हैं हम, ज़े पढ़ते हैं। इस तरह अरबी और उर्दू ज़बान में फ़र्क रखेंगे, ठीक है। चलें अब हम जो है तख्ती पढ़ लेते हैं अपनी। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दाद। स्वाद और दाद लिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है स्वाद। लास्ट पे दाल आ रही है। दाल का मतलब होता है हरूफ क़लक़ला। दाल जो है हरूफ क़लक़ला में से होती है और दाल साकिन हो गई है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि दाल जब हरूफ क़लक़ला साकिन होता है तो उसको थोड़ा सा क़लक़ला यानी हिला कर पढ़ते हैं, तो इसलिए दाल और दाद और ज़ाद को हम हिला कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ़, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। और बढ़िया जो लिखा जाता है ये कभी कभी यूज़ हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये उर्दू में आएगा, ठीक है। इसमें जो हमने मेन पॉइंट पढ़ी कि नुक्तों की पहचान पढ़ी है हमने इसमें, और हमने ये पढ़ा है कि हरूफ मोटे हरूफ कौन से हैं, सीटी वाले कौन से हैं,
मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ कौन से हैं और अरबी ज़बान और उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है। उर्दू ज़बान में हरूफ तहज्जी को किस तरह पढ़ते हैं और अरबी ज़बान में हरूफ तहज्जी को किस तरह पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आप मज़ीद ऐसे के सबक सीख सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।